मेरे प्यारे सभी दोस्तों को नमस्कार है। आज के इस एपिसोड में आप देखेंगे IOCL यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में जो नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट की नोटिफिकेशंस आई हुई है, जिसमें इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 4 प्रोडक्शन के लिए बेसिकली एक पोस्ट है 201। इसके लिए सैंपल पेपर नंबर 2 को आप देखने जा रहे हैं। सैंपल पेपर नंबर 1 ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर दी गई है। बहुत सारे कैंडिडेट ने उस एपिसोड को देख लिया है। आपने अच्छा कमेंट किया है उस वीडियोस को खूब शेयर किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है और उम्मीद है उसी तरह से प्यार देंगे आप लोग इस एपिसोड को भी। तो चलिए आज के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। सैंपल पेपर नंबर 2 के इस एपिसोड में हम लोग देखने जा रहे हैं केमिकल टेक्नोलॉजी टॉपिक से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। साथ ही साथ है पास्ट ईयर यानी कि प्रीवियस ईयर में इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अलग अलग IOCL के यूनिट्स में पूछे गए हैं, उन सभी चीजों को हम लोग देखने जा रहे हैं इस सैंपल पेपर नंबर 2 में। अगर कोई व्यूअर्स पहली बार हमारे इस वीडियोज में बेसिकली मुझे देखने आया है, इस वीडियोस को देखने आया है, तो आप सभी के जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि IOCL एग्जामिनेशंस के लिए SK ट्यूटोरियल ऐप पर अलग अलग पोस्ट के लिए बैचेज चलते हैं और उसके लिए अलग अलग बैच वाले कैंडिडेट ने अलग अलग अपने अपने बैच में इनरोलमेंट लिया था और जिसके लिए हम लोग अलग अलग बैच में सैंपल पेपर भी सभी कैंडिडेट को प्रोवाइड किए हैं। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं सैंपल पेपर को सॉल्व करने के लिए, तो हम लोग 10 सैंपल पेपर दे रहे हैं और एक्स्ट्रा बोनस सैंपल पेपर भी दे रहे हैं सभी कैंडिडेट को। मिनिमम 10 सैंपल पेपर तो मिल ही रहा है, पहला टॉपिक वाइज और दूसरा इंपॉर्टेंट फुल होल सैंपल पेपर कह सकते हैं, वो भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं ऐप पे। अगर सैंपल पेपर किसी भी कैंडिडेट को चाहिए तो आप लोग गूगल प्ले स्टोर से SK ट्यूटोरियल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और बैच में इनरोलमेंट लेने के बाद आप लोग सैंपल पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। ये फ्री में मैं नहीं कर सकता हूं क्योंकि बहुत सारे हमारे बैकएंड टीम है जो कि सैंपल पेपर बनाने में बहुत मेहनत करी है, रिसर्च करी है। इसको डिजाइनिंग में, प्रिंटिंग में, टाइपिंग में, नॉट प्रिंटिंग बट टाइपिंग में, डिजाइनिंग में, क्वेश्चंस कलेक्शंस में, सिलेक्शंस में क्वेश्चंस का, ये इसकी जो मैं बहुत रिसर्च करने के बाद इस सैंपल पेपर को बनाई गई है। इस वजह से फ्री में नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का मतलब इसमें मेहनत है जुड़ा हुआ, तो सभी को कुछ ना कुछ आप समझते हैं कि फाइनेंशियली सभी को बेसिकली कुछ ना कुछ चाहिए होता है आउटपुट, तो उसके लिए हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक छोटा सा अमाउंट है 999 का, उसको दे करके आप सभी लोग सैंपल पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं और आप लोग प्रिपरेशंस अच्छे से कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं बिफोर द एग्जामिनेशंस। मैं बस इतना कह सकता हूं आप सभी को, एग्जामिनेशन से पहले आप सभी के लिए ये सैंपल पेपर जो है एक कैप्सूल या टॉनिक की तरह काम करेंगे। अगर आप अच्छे से इसको सॉल्व करके जाते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि आपका 90 से 95% चांसेस जो रहेंगे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का, और सिर्फ अटेम्प्ट ही नहीं, सही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का चांसेस में भी बढ़ सकते हैं। ये तो किसी भी टीचर्स को पता नहीं होता है कि हमने जितना पढ़ाया है क्या सेम डिट्टो क्वेश्चन वही आ जाएंगे, ये तो नहीं होता है। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस 9 साल का और तजुर्बा ये कहता है कि इस बार सबसे ज्यादा सिलेक्शंस IOCL एग्जामिनेशंस में SK ट्यूटोरियल में जितने भी कैंडिडेट ने इनरोलमेंट लिया है उसमें से होनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ज्यादा इसमें रिसर्च करी है। तो चलिए इसी विचार के साथ आज के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं और देखते हैं केमिकल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सैंपल पेपर नंबर 2 का। लेकिन इस एपिसोड की डिटेल में शुरुआत करने से पहले अगर आप लोग हमारे SK ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए फॉर मोर वीडियोस की नोटिफिकेशंस को पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो आप लोग देख रहे हैं कुछ इस तरह का सैंपल पेपर दिखता है और इस तरह से आप लोग केमिकल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को देख सकते हैं। एडमिशन हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली मेरे बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया गया है। आप सभी को पता है कि हमने सेल में एज ए इंजीनियर जॉब भी किया था और उसको फिर मैंने रिजाइन दे दिया है। तो यहाँ पर बेसिकली एक्स इंजीनियर हूँ बेसिकली कह सकते हैं सेल। तो अभी फिलहाल SK ट्यूटोरियल में फाउंडर एंड CEO के पोस्ट पे हूँ। सिंपल सी बातें हैं। खैर आते हैं पॉइंट पे। यहाँ पर तो जो यहाँ पर बेसिकली आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर पहला से शुरुआत करते हैं केमिकल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। आई होप आप सभी को क्वेश्चंस दिख रहे होंगे अच्छे से। एक एक क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, आराम से समझने के प्रयास करिएगा। ऐसे तो बेसिकली जब मैं कंप्यूटर पे बैठ करके वीडियोस को बनाता हूँ तो उस वक्त ऑडियो का प्रॉब्लम रहता है और यहाँ पर बनाता हूँ तो लाइटिंग का प्रॉब्लम रहता है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं अभी हम लोग कुछ दिन। लेकिन आने वाले दिनों में अगर आप लोगों का इस तरह से प्यार बना रहा
तो बहुत जल्द ही बहुत कुछ इंप्रूवमेंट दिखेगा इसके ट्यूटोरियल में भी। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पर। और कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी रॉ मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, यानी कि अमोनिया के प्रोडक्शंस के लिए प्राइमरी जो रॉ मटेरियल्स है उसका क्या यूज, कौन सा प्राइमरी रॉ मटेरियल्स होता है? सल्फर का, नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। राइट आंसर होगा इसमें हाइड्रोजन का। हमने केमिकल टेक्नोलॉजी के एपिसोड में अच्छे से डिटेल में पढ़ाया है कैसे सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर किया जा सकता है, कैसे अमोनियम क्लोराइड को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग तरह के कैसे यूरिया का प्रोडक्शन किया जाता है, सभी को हम लोग डिटेल में पढ़े हैं टॉपिक वाइज वाले एपिसोड में। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेजिटेबल ऑयल्स इनटू सॉलिड फैट्स बाय हाइड्रोजनेशन कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा हार्डनिंग। ठीक है दोस्तों, देखिए अब थोड़ा सा स्पीड से हम लोग चलते हैं लेकर के सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस के, फटाफट से आंसर देखते चलते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट से। कहते हैं इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड द कैटालाइस्ट यूज्ड फॉर, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वेनेडियम पेंटॉक्साइड। यानी कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस में अगर बात करें मैन्युफैक्चर सल्फ्यूरिक एसिड का, कैटालाइस्ट कौन सा यूज किया जाता है? तो वेनेडियम जो होता है ये पेंटॉक्साइड करते हैं यूज। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाय प्रोडक्ट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्टिक सोडा, तो बाय प्रोडक्ट क्या होता है कॉस्टिक सोडा में प्रोडक्शंस में? तो इसका राइट आंसर होगा बेसिकली यहाँ पर क्लोरीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए है द मेन पर्पस ऑफ डिस्टिलेशन कॉलम इन केमिकल इंडस्ट्रीज इज टू, जो मेन पर्पस होता है वो क्या होता है? तो सेपरेट कंपोनेंट्स बेस्ड ऑन द सॉल्युबिलिटी, या सेपरेट कंपोनेंट बेस्ड ऑन द बॉइलिंग पॉइंट्स, या मिक्स डिफरेंट केमिकल यूनिफॉर्मिलिटी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेपरेट कंपोनेंट्स बेस्ड ऑन बॉइलिंग पॉइंट्स। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स लाइक नाइलॉन, तो पॉलीमराइजेशन, क्रैकिंग, फर्मेंटेशन और हाइड्रोजनेशन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पॉलीमराइजेशन। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कहते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ यूरिया, देखिए अलग से हमने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था, यूरिया वाले क्लासेस में हमने बताया था यूरिया प्रोडक्शंस के सारे प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन है? इन द प्रोडक्शन ऑफ यूरिया द प्राइमरी रिएक्शन इज बिटवीन अमोनिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग, तो अमोनिया के और किसके साथ रिएक्शन कराया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराया जाता है, जो कि हमने बैच में भी, क्लासेस में भी आप सभी को अच्छे से बहुत ही आसान भाषा में हमने समझाई है। यूट्यूब पे भी क्लासेस अवेलेबल हैं फ्री में, जो बच्चे हमारे बैच में इनरोल नहीं है, अगर वो लोग सोचते हैं कि मुझे भी केमिकल टेक्नोलॉजी की क्लास देखना था, तो आप लोग देख सकते हैं, वो फ्री में भी बहुत कुछ मैं दिया हूं जो मेरे हाथ में था। ठीक है, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिथेनॉल वया सिंथेसिस गैस इज, यानी कि कौन सा रॉ मटेरियल का यूज किया जाता है यहाँ पर प्रोडक्शन? एथिलीन, मीथेन, एसिटिलीन। तो इसका राइट आंसर होगा मीथेन, ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है विच प्रोसेस इज यूज्ड टू सेपरेट पेट्रोलियम इनटू डिफरेंट फ्रैक्शंस, कौन सा प्रोसेस का यूज किया जाता है पेट्रोलियम डिफरेंट फ्रैक्शंस में सेपरेट करने के लिए? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। कहता है इन द बेयर प्रोसेस में बॉक्साइट ओर जो होता है इज ट्रीटेड विथ व्हिच केमिकल टू एक्सट्रैक्ट एल्यूमिना? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन है विच केमिकल प्रोसेस इज प्राइमरली यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड, यानी पीवीसी, यानी कि कौन सा जो है ना बेसिकली प्रोसेस को यूज किया जाता है पॉलीविनाइल क्लोराइड को प्रोड्यूस करने के लिए? तो ऑप्शन नंबर ए होगा एडिशन पॉलीमराइजेशन को। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन यूज ऑफ द फिशर-ट्रॉप प्रोसेस है? तो ऑप्शन नंबर ए है टू कन्वर्ट कोल टू गैस, टू प्रोड्यूस सिंथेटिक लिक्विड फ्यूल्स, या टू सिंथेटिक अमोनिया, या टू प्यूरिफाई वाटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टू प्रोड्यूस सिंथेटिक लिक्विड्स फ्यूल्स है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर बाय प्रोडक्ट ऑफ द क्राफ्ट प्रोसेस इन पेपर मैन्युफैक्चरिंग? तो राइट आंसर होगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए, लिग्निन। लिग्निन जो है इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है बेसिकली आप सभी के लिए द क्लोर एल्केली प्रोसेस इज मेनली यूज्ड टू प्रोड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग? तो एथिलीन एंड प्रोपिलीन, क्लोरीन एंड कॉस्टिक सोडा, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, अमोनिया एंड यूरिया। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा क्लोरीन एंड कॉस्टिक सोडा।
ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। कहता है इन द हैबर प्रोसेस फॉर अमोनिया सिंथेसिस, हैबर प्रोसेस में अमोनिया सिंथेसिस के लिए बेसिकली कहता है व्हाट इज द रोल ऑफ आयरन, आयरन का क्या रोल होता है रिएक्टेंट के रूप में, कैटालाइस्ट के रूप में, इनहिबिटर के रूप में, सॉल्वेंट के रूप में। इसका राइट आंसर होगा कि कैटालाइस्ट के रूप में। आप सभी को पता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शंस में कैटालाइस्ट जो होता है वो केमिकल रिएक्शंस को इंक्रीज करने में बेसिकली रोल को प्ले करता है, इसी को कैटालाइस्ट कहते हैं। तो यहां पर आयरन जो है एज ए कैटालाइस्ट वर्क कर रहा है। अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। कहता है व्हिच प्रोसेस इज यूज्ड टू प्रोड्यूस एसिटिलीन फ्रॉम नेचुरल गैस, कौन से प्रोसेस को यूज किया जाता है नेचुरल गैस को, एसिटिलीन को फॉर्म करने के लिए फ्रॉम द नेचुरल गैस? स्टीम क्रैकिंग, पायरोलिसिस या फिर हाइड्रोजनेशन और डीहाइड्रोजनेशन। इसका राइट आंसर होगा पायरोलिसिस कह सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द सोल्वे प्रोसेस इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स। सोल्वे प्रोसेस जो है वो इनमें से कौन से केमिकल्स को प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है सोडियम कार्बोनेट, बी है अमोनियम नाइट्रेट, सी है पोटासियम क्लोराइड और डी है सोडियम सल्फेट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सोडियम कार्बोनेट जो है उसमें सोल्वे प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों आराम से इसको अच्छे से याद करिएगा ना, तो एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस वजह से अच्छे से आपको देखनी है, याद करनी है। कहते हैं व्हाट इज द प्रोसेस प्राइमरी प्रोसेस ऑफ द कैटालाइटिक क्रैकिंग प्रोसेस इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग। तो क्या है फॉलोइंग प्रोसेस? टू रिमूव सल्फर फ्रॉम क्रूड ऑयल, या फिर टू ब्रेक डाउन हैवी हाइड्रोकार्बन्स इनटू लाइटर प्रोडक्ट्स, या टू कंबाइन स्मॉल हाइड्रोकार्बन्स इनटू लार्जर वंस, टू डिस्टिल क्रूड ऑयल्स इनटू डिफरेंट फ्रैक्शंस। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टू ब्रेक डाउन हैवी हाइड्रोकार्बन्स इनटू द लाइटर प्रोडक्ट्स। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग द बेसमर प्रोसेस। बेसमर प्रोसेस से कौन से बेसिकली एलिमेंट को प्रोड्यूस किया जाता है? तो आप कह सकते हैं यहां पर बेसिकली बेसमर प्रोसेस से जो कौन सा मटेरियल को प्रोड्यूस किया जा सकता है, तो इसके लिए कास्ट आयरन जो होता है उसको प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। तो स्टेनलेस स्टील नहीं होगा, एल्यूमिनियम भी नहीं होगा, कास्ट आयरन जो होगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। कहता है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड के जब मैन्युफैक्चरिंग होता है कहता है ओस्टवाल्ड प्रोसेस है, अमोनिया इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म व्हिच इंटरमीडिएट। तो यहां पर कौन सा ओस्टवाल्ड प्रोसेस में अमोनिया जो होता है ऑक्सीडाइज्ड किया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो नाइट्रस और नाइट्रिक ऑक्साइड होगा, राइट आंसर इसका शुद्ध आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कंपोनेंट ऑफ ए पोर्टलैंड सीमेंट। अब देखिए मेन कंपोनेंट क्या है पोर्टलैंड सीमेंट में? टाइप्स ऑफ सीमेंट के बारे में बेसिक तो पढ़े ही होते हैं सभी कोई, ठीक है। तो लाइम होता है, जिप्सम होता है, सिलिका, एल्यूमिना। तो लाइम जो होता है मेन इंपॉर्टेंट बेसिकली कंपोनेंट होता है पोर्टलैंड सीमेंट में। अगला क्वेश्चन है विच केमिकल प्रोसेस इज कॉमनली यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द फॉस्फोरिक एसिड। कौन सा केमिकल प्रोसेस का यूज किया जाता है इन द प्रोडक्शन ऑफ द फॉस्फोरिक एसिड के प्रोडक्शंस में? तो ऑप्शन नंबर ए कॉन्टैक्ट प्रोसेस, बी हैबर प्रोसेस, सी जो है वेट प्रोसेस और डी है सोल्वे प्रोसेस। तो राइट आंसर होगा वेट प्रोसेस का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है द मेन इंडस्ट्रियल यूज ऑफ द डॉ प्रोसेस इज इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हिच कंपाउंड। तो ऑप्शन नंबर ए है मैग्नीशियम फ्रॉम सी वाटर, पोटासियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट। इसका होगा मैग्नीशियम फ्रॉम सी वाटर, राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड बाय द कॉन्टैक्ट प्रोसेस व्हाट इज द इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म्ड। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फ्यूरिक एनहाइड्राइड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है विच पॉलीमर इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग द जिएगलर नट्टा कैटालाइस्ट। अब देखिए गजब का फनी सा क्वेश्चन है, जिएगलर नट्टा कैटालाइस्ट का यूज करके कौन से पॉलीमर को प्रोड्यूस किया जा सकता है? तो यहां पर पॉलीथिलीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड या फिर पॉलीस्टीरीन और पॉलीप्रोपिलीन। तो इसका राइट आंसर होगा पॉलीप्रोपिलीन का प्रोडक्शन जो किया जाता है जिएगर नट्टा कैटालाइस्ट का प्रयोग करके, ठीक है। कैटालाइस्ट क्या होता है ऑलरेडी हमने समझाया है और आप सभी को पता भी है क्या होता है कैटालाइस्ट, तो बहुत ज्यादा बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं व्हाट इज द मेन फीड स्टॉक यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एथिलीन ऑक्साइड। तो एथिलीन, प्रोपिलीन, ब्यूटाडाइन और मीथेन। इसका राइट आंसर होगा एथिलीन। अब देखिए दोस्तों
आप सभी लोगों को हो सकता है कभी कभी लगता होगा कि सर थोड़ा सा स्लो स्लो बताते हैं। देखिए स्लो बताने के बाद क्या होता है ना, माइंड धीरे धीरे प्रोसेस करता है। एक होता है कि 1 मिनट में 100 खबर, तो फटाफट से क्वेश्चंस बता रहे हैं और आंसर भी बता रहे हैं, वीडियो पे स्क्रीन पे क्वेश्चन भी हटते जा रहा है, उसको देखने से बहुत ज़्यादा याद रहता नहीं। और धीरे धीरे देखते हैं आप अच्छे से वीडियोस को, तो क्वेश्चन का वर्ड, एक वर्ड आपके जो है ना माइंड के सबकॉन्शियस माइंड में बैठता है। अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में रिपीटेड मिल गया ना, आप सही क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे। और आप सभी को पता है ही इस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो तुक्का भी आप आराम से लगाएंगे ही अगर नहीं जानेंगे किसी क्वेश्चन के आंसर तो। लेकिन मैं यही कहूँगा तुक्का भी तभी लगाइएगा जब थोड़ा बहुत श्योरिटी आए, थोड़ा बहुत फील हो कि ये क्वेश्चन का ऑप्शन सही हो सकता है, क्योंकि इसमें जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होता है IOCL का थोड़ा सा डिफरेंट होता है अदर एग्जामिनेशंस के कंपैरिजन में। जो भी निगेटिव मार्किंग जिस भी एग्जामिनेशन में नहीं होता है, तो उसके कंपैरिजन में अगर बात करें तो IOCL का थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि विच प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शंस ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो कौन सा प्रोसेस का यूज किया जाता है लार्ज नाइट्रिक एसिड का प्रोडक्शंस करने के लिए। सोल्वे प्रोसेस का किस चीज में प्रयोग किया जाता है प्रोडक्शंस में, वो आप लोग कमेंट में बताएंगे। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने अभी पहले कुछ किया है कुछ देर पहले। हेबर प्रोसेस, ओस्टवाल्ड प्रोसेस या बेयर प्रोसेस। तो देखिए दोस्तों, जब यहाँ पे नाइट्रिक एसिड का प्रोडक्शन होता है तो उसमें जो प्रयोग किया जाता है वो ओस्टवाल्ड प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नाइट्रिक एसिड एक इंपॉर्टेंट फेमस जाने माने एसिड है, तो इसको कैसे भूल सकते हैं आप। तो कौन से प्रोसेस से किया जाता है, ओस्टवाल्ड प्रोसेस से इसका प्रोडक्शन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। द प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ द स्टीम रिफॉर्मिंग प्रोसेस इज, तो ऑप्शन नंबर बी होंगे सिंथेसिस गैस, यानी कि सिंग गैस कहते हैं इसको। अच्छा, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइपिकली ए रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ए ग्लास। कौन जो है यहाँ पे टाइपिकली रॉ मटेरियल्स हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बॉक्साइट। अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। कहता है विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज इन्वॉल्व इन द वुल्केनाइजेशन ऑफ रबर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा ना वो होगा क्रॉस लिंकिंग, यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होगा, पॉलीमराइजेशन भी नहीं होगा, क्रॉस लिंकिंग होगा। दोस्तों अब बहुत सारे बच्चे कभी कभी कमेंट सेक्शंस में लिख देते हैं कि सर कभी कभी बेसिकली कुछ कह सकते हैं कि बच्चों को लगता है क्या कि क्वेश्चंस का लेवल यहाँ पर इजी हमने दिया है सैंपल पेपर में। दोस्तों आप सभी को जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि क्वेश्चंस के लेवल यही रहते हैं एग्जामिनेशंस में, बहुत टफ लेवल के नहीं रहते हैं, क्योंकि आप गेट एग्जामिनेशंस नहीं दे रहे हैं या फिर आप इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं कि आपका लेवल उस तरह का प्रिपरेशन कराया जाए। तो और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इस पोस्ट के लिए जो है ना एक्सपीरियंस कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करते हैं। तो अगर बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिसका पढ़ाई से लिंक टूट चुका होता है, थोड़ा सा गैपिंग आ जाता है पढ़ाई में, है ना, बहुत ज्यादा लेवल के क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या सभी लोग अटेम्प्ट कर पाएंगे क्वेश्चन को, क्या? और सभी तरह के स्ट्रीम वाले बच्चे इसको फॉर्म भर रहे हैं, मतलब BSc वाले भी और डिप्लोमा में 2 ब्रांच वाले, पेट्रोकेमिकल्स और केमिकल इंजीनियरिंग वाले। तो इसलिए क्वेश्चन का लेवल जनरलाइज रखते हैं वो लोग, इजी और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं। कुछ क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के दिख सकते हैं आपको, लेकिन अदरवाइज क्वेश्चन सब इजी रहते हैं, बेसिक रहता है। कोई भी बच्चा अगर अच्छे से प्रिपरेशन करा है ना तो सिलेक्शन उसका निश्चित है इस एग्जामिनेशंस में, चांसेस बहुत ज्यादा हाई रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन यूज ऑफ द इथेलीन ग्लाइकोल। तो ऑप्शन नंबर ए है फ्यूल एडिटिव, ऑप्शन नंबर बी है एंटी फ्रीज एजेंट, और सी है डिटर्जेंट कंपोनेंट, और डी है फर्टिलाइजर कंपोनेंट। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एंटी फ्रीज एजेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर इन केमिकल प्रोसेस। क्या है इसका प्राइमरी पर्पस फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर का? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए टू इंप्रूव हीट एंड मास ट्रांसफर। अगला क्वेश्चन है व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए ब्लीचिंग एजेंट इन द पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री। तो ऑप्शन नंबर ए है क्लोरीन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड और ओजोन, और ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है विच प्रोसेस इज प्रीमियरली यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एसीटोन एंड फिनॉल। तो इसमें क्यूमीन प्रोसेस जो होता है यूज किया जाता है एसिटिलीन और इसका प्रोडक्शंस के लिए। अगला क्वेश्चन है इन द प्रोडक्शन ऑफ पॉली एथिलीन, ठीक है, टेरेफ्थेलेट, ठीक है, PET, व्हाट इज द मेन मोनोमर यूज्ड अलोंग विथ
टेरेपेथलिक एसिड। अब देखिए ये क्वेश्चंस को बहुत सारे कैंडिडेट बोल सकते हैं सर ये मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस हैं, जिनको आइडिया नहीं होगा थोड़ा सा क्वेश्चंस का वर्ड भारी भरकम हम देख करके। इथेनॉल ग्लाइकोसोल और यहाँ पर प्रोपिलीन और ग्लाइसोल और यहाँ पे ब्यूटिलीन ग्लाइसोल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एथिलीन ग्लाइसोल। ठीक है, तो ये थे टोटल आप सभी के लिए 35 MCQ क्वेश्चंस। इस तरह के और भी क्वेश्चंस के एपिसोड और भी आते रहेंगे। मेरा तो इच्छा है और भी कंटिन्यूअसली चलते रहे ये एपिसोड, लेकिन हम लोगों की मजबूरी है कि एपिसोड को 1-1.5 घंटा का जब बना लेते हैं उसको अपलोड करने में बहुत यूट्यूब पे प्रॉब्लम होता है, क्योंकि लेक्चर्स बन जाता है बहुत जीबी में, मतलब 15-20 GB का 25 GB का एक लेक्चर्स रिकॉर्ड हो जाते हैं, तो उसको अपलोड करने में दिक्कत आती है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा इस तरह से आप सभी के लिए एपिसोड को बीच बीच में लाते रहूं टिल द एग्जामिनेशंस, आप सभी का प्रिपरेशंस होते रहे। लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो इंतजार नहीं करिए कि सिर्फ मेरे वीडियोस का ये वाला वीडियोस का आने का। आप लोग अपने से भी सैंपल पेपर को परचेज करके अपने से प्रिपरेशंस करिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और ज़्यादा अच्छे रहेंगे। यहाँ पर तो मैं बेसिकली आप सभी को जस्ट एक रिवीजन कराने के लिए यूट्यूब पे आता हूँ, सैंपल पेपर के बारे में बताने भी आता हूँ, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट को सोर्सेज के बारे में पता भी नहीं है कि कैसे प्रिपरेशंस करें, किस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं, तो उन सभी कैंडिडेट का भी हेल्प हो जाता है। इसी बहाने आप सभी का कुछ रिवीजन भी हो जाता है, प्रिपरेशंस भी हो जाता है। ठीक है, तो आई होप सभी चीज़ों को समझ गए होंगे। किसी भी तरह का डाउट है, क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली लिख करके भेज सकते हैं। हमारी टीम आपके कमेंट को फॉलो करते रहती है, तो जब भी जरूरत होगा, रिक्वायर्ड होगा, आपके कमेंट को रिप्लाई देने का जरूरत फील होगा तो डेफिनेटली रिप्लाई मिल जाएगा आप सभी को। उम्मीद करते हैं सभी चीज़ें समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह का डाउट है, क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है, पता है आप सभी को क्या करना है। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। एसके ट्यूटोरियल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना नहीं भूलिएगा और सैंपल पेपर को डाउनलोड करके अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का फिर से। नमस्कार।